14 टाटा आरिया मोटर्स पे मैं मौजूद हूँ और टाटा का स्पेशल एडिशन टाटा की अल्ट्रोज न्यू लॉन्च हुई है। उसमें जानेंगे क्या कुछ फीचर्स हैं उसके बारे में, उसके रेट प्राइस आपको देंगे। गाड़ी पेट्रोल में है, डीजल में है, सीएनजी में है, या क्या कुछ नया आने वाला है, क्या कुछ नया इस बार इस अल्ट्रोज में आया है। तो मैं आप लोगों को अब इस गाड़ी की एक बार आप लुक देखिएगा। सर एक मिनट थोड़ा साइड देंगे, तो ये लुक आप देखिएगा इसकी, बहुत शानदार जो लुक है। आगे की कुछ ग्रिल भी चेंज इन लोगों ने की है पुरानी गाड़ी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो। मेरे साथ में यहाँ के सेल्स के जो कोच है वो साथ में मौजूद है। सर नमस्कार। सर ऐसा क्या एडिशन न्यू दिया है अब की बार अल्ट्रोज में कि लोग उसको ले? अगर मैं अल्ट्रोज की बात करूं तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। गाड़ियों से रिलेटेड बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं एएनआर से रिलेटेड। आर्या टाटा के जिस शोरूम में आप खड़े हैं, ये एनसीआर की बात करूँ तो सबसे बड़ा शोरूम है एक तो, और एनसीआर के अंदर अगर बात करें तो हमारे बड़ा शोरूम है तो जिम्मेदारियां भी बड़ी होंगी। लोगों का भरोसा भी आप लोगों ने जीता होगा, तभी आप बड़े बने होंगे। ऐसे क्या बेनिफिट आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, या क्या इस न्यू गाड़ी ने क्या कुछ दिया है जो कस्टमर तक कनेक्ट हो? चलिए अब बात करते हैं अल्ट्रोज की। तो ये ऑल न्यू अल्ट्रोज न्यू अवतार के साथ लॉन्च हुई है। अगर फ्रंट ग्रिल, रेयर ग्रिल, अंदर के स्पेस की या फिर लाउंज की बात करते हैं, सीटिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, फ्लश डोर हैंडल्स की बात करते हैं, तो इतने सारे फीचर्स के साथ दिस इज टोटली ऑल न्यू अल्ट्रोज विद द फील स्पेशल। जैसा मैंने देखा ये वाला जो एरिया है, फ्लश डोर हैंडल्स कहते हैं, इसको फ्लश डोर हैंडल्स कहते हैं। इसको स्पेशली इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि गाड़ी के जो एरोडायनामिक्स है उसमें और भी ज्यादा। अल्ट्रोज में पहली बार आया है, अल्ट्रोज में फर्स्ट टाइम है, इस सेगमेंट के अंदर फर्स्ट टाइम आया है। अगर मैं इस सेगमेंट की बात करता हूँ तो ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जो इस सेगमेंट के अंदर डीजल हैचबैक किसी में आती ही नहीं है। सिर्फ एक यही गाड़ी है जो 3 पावर ट्रेन्स के साथ आती है, पेट्रोल, सीएनजी और डीजल। अगर फ्रंट ग्रिल की तीनों ही वेरिएंट है, तीनों ही वेरिएंट के साथ आती है, तीनों पावर ट्रेन्स के साथ आती है। अगर हम इसकी फ्रंट ग्रिल की अगर हम बात करें, फ्रंट लुक की अगर हम बात करें, फ्रंट ग्रिल की बात करते हैं तो सबसे पहले तो टाटा का स्मार्ट लोगो, जो कि हमारा एक आइडल है, टाटा का स्मार्ट लोगो के साथ आता है। फ्रंट 3D ग्रिल्स आ जाती है, रैप अराउंड लाइट्स आ जाती है काफी यूनिक सी। उसके बाद प्रोजेक्टर लेंस के साथ या फोक लेंस अवेलेबल है। उसके बाद अलावा बात करते हैं तो क्रीज ऑन हुड इज देयर, जो कि इस सेगमेंट में बात करते हो तो एरोडायनामिक में और ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन अ हाईवे तो उस टाइम पे इसकी जो क्रीज ऑन हुड है, एयर कटिंग का फ्लो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती है। उसके बाद यहाँ पे हिडन कंसील्ड वाइपर एंड वाइडर विंडशील्ड, जो कि आपको विजिबिलिटी को और ज्यादा एनहांस करती है। अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो साइड प्रोफाइल में आप ये एक लाइट, एक हमारी बैट लाइन कहते हैं, इसको बैट लाइन कहते हैं जी। ये बैट लाइन एक गोल्फ स्टिक की तरह है। पहले आप देखें जैसे हम गोल्फ खेलते हैं जिस स्टिक से, तो ये बैट लाइन पूरी गोल्फ स्टिक के जैसी बनाई गई है। तो अगेन ये चेंज इसलिए किया गया ताकि एरोडायनामिक में और ज्यादा हो। ये जो वाला जो दिस इज कॉल्ड शार्क फिन एंटीना, एरोडायनामिक में हेल्पफुल है, कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। अगर स्पोर्ट्स वेरिएंट में ज्यादा देखने, स्पोर्ट्स कार में देखने को बहुत, क्योंकि ये अगर इस सेगमेंट की बात करें तो ये है भी एक इसके अंदर अल्ट्रोस में स्पेशली एक ऐसे फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे 1.2 लीटर का इंजन, 1.5 लीटर का इंजन। इसके अलावा सीएनजी की बात करते हैं तो वहाँ पे अनकॉम्प्रोमाइज बूट स्पेस मिलता है आपको, ट्विन सिलेंडर सीएनजी टेक्नोलॉजी, इनबिल्ट सीएनजी है। यस। और एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, ये 90 डिग्री डोर ओपनिंग प्रोसीजर है। आप किसी गाड़ी में इतना वाइडर ओपनिंग प्रोसीजर नहीं देखते, ताकि मैं अंदर बैठने से पहले मुझे अपना एक पोस्चर सेट ना करना पड़े, तो वाइडर ओपनिंग प्रोसीजर। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो ये एक्स्ट्रा लाउंज सीट है। आप एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा लाउंज सीट बना दी गई ताकि और ज्यादा एनहांसिंग हो जाए, शॉफर ड्रिवन के लिए और भी ज्यादा बेहतर हो जाए। जब आप रेयर सीट पे बैठे या फ्रंट सीट पे बैठे तो एक्स्ट्रा लाउंज सीट। तो मेरी जो हाइट है वो तकरीबन 5'8" के आसपास है, और मैं अब आप लोगों को इसमें बैठकर दिखाता हूँ कि क्या मेरे को वाकई में ही इसकी कोई नीड पड़ती है या नहीं। अब मैं इस गाड़ी में बैठा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि एक्चुअल में एक जो फील है वो आई है। अब आप मेरे यहाँ से गैप देखिएगा, पूरा गैप है। आदमी मतलब 4 आदमी के लिए सफिशिएंट कार होने वाली है जी। नॉर्मली कार्स में देखा होगा वहाँ पे मिड में एक हम्प होता है, बीच में एक हम्प होता है जहाँ पैर आप रखते हैं, चाइल्ड सीट, छोटे बच्चे बैठते हैं, बीच में एक हम्प होता है ऊपर। यहाँ पे नहीं, ये फ्लैट फ्लोर है सर। ये कमाल की चीज है। जब आप लोगों ने और जो मॉडल्स होंगे उसमें देखा होगा कि इसमें एक